मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी की सड़कें जानलेवा हो चुकी। कई बार आपको खबरें दिखाई हैं। इस सब के बावजूद भी अभी वो सब नहीं हो पाया जिसकी दरकार है। सड़कों के गड्ढे लोगों की जान ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों जीवन प्रकाश, जो कि हरगोविंद सयाल इंटर कॉलेज के टीचर भी थे, उनकी डेथ हुई। गड्ढों में उनकी स्कूटी फिसली और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा 2 लड़कों की डेथ अभी भुजिया घाट में भी हुई थी। गड्ढे थे और वो गिरने के बाद जो है स्कूटी के नीचे आ गए। एक लड़की की डेथ मुखानी पर भी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई चेता नहीं है। लेकिन बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं योगेश जोशी, वो अपनी जेब खास से अकेले निकल पड़े हैं हल्द्वानी की सड़कों के गड्ढे भरने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। योगेश जोशी यही चाहते हैं। और इस समय हम लोग मौजूद हैं लाल डाट आकाश इनक्लेव के अंदर। यहाँ भी देखिए गड्ढों के क्या हाल हैं। जहां से इनके पास फोन आता है वहां निकल पड़ते हैं। और आज सुबह से ये अभियान चल रहा है। ये जो अभी रोड़ा पड़ा है ये भी इन्होंने पड़वाया है और अब उसके ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है। ये देखिए। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ से आपको। यहाँ की भी तस्वीरें। सड़कें सब जगह की खराब हैं, यहाँ की भी खराब हैं। ये सरकारी काम नहीं बल्कि निजी जेब के पैसे से कराया जा रहा है। सरकार और व्यवस्था को आईना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। धरने प्रदर्शन तो होते ही हैं, लेकिन खुद निकले हैं ताकि लोगों की जीवन बचाया जा सके। ये देखिए, ये हाल है। आकाश इनक्लेव में हैं और ये पास में ही है, बिल्कुल लाल डाट रोड में पड़ता है। तो चलिए, इस तरह से ये गड्ढे भरे जा रहे हैं। और ये आगे की ओर भी कुछ गड्ढे हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भी इन्होंने ही भरवाए हैं। जहां से इनके पास फोन आता है ये वहां चले जाते हैं। योगेश जोशी जी मेरे साथ हैं। योगेश जोशी जी ही ये गड्ढे वगैरह भरवा रहे हैं। मैं उनसे यहाँ पर बात करूंगा। हर साल बरसात में सड़कों की हालत खराब होती है, लेकिन इस बार जितनी खराब हुई शायद उत्तराखंड बनने के बाद कभी ना हुई होगी। तो सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठता है कि आखिर जो सड़कें जो बनती हैं उनकी गुणवत्ता किस तरह की है। किस तरह से जेई उसके अंदर अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, किस तरह से पैसा सैंक्शन होता है और उसके बाद ये हाल होती है। उत्तराखंड बनने के बाद कभी ऐसा हाल नहीं हुआ। ये देखिए, खराब सड़कें हैं, लेकिन कम से कम गड्ढे भरे जाएं और कम से कम जो जानलेवा बन चुके हैं उनसे राहत मिले। कोई भी इनको फ़ोन कर सकता है। इनका फ़ोन नंबर भी आपको हम बताएंगे। जहां कहीं भी इस तरह के गड्ढे हो रहे हैं तो वो इनको फ़ोन कर सकता है। ये गड्ढे कम से कम भर जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर योगेश जोशी से बात करते हैं। योगेश जोशी, अगर वक्त हो तो आप हमसे ज़रूर बात करें। खबर 7 के लाइव पर बड़ा इस्तकबाल है आपका। बताएंगे आप क्या क्या कर रहे हैं और क्यों। देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं गड्ढों की वजह से कई राहगीर, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग और स्कूल जाते हुए हमारे जो छात्र हैं, चोटिल वर्ग है। और अभी विगत सप्ताह पूर्व मैं हरगोविंद सयाल का कोषाध्यक्ष भी हूँ। वहाँ के जो हमारे युवा शिक्षक हैं जीवन पंजी, जिनका आकस्मिक देहांत हो गया था गड्ढों की वजह से, उनके घर में एक दिन मैं पिताजी को ढाढ़स बताने गया तो उनके पिताजी का ये कहना था कि जो भी मुझे फंड वगैरह मिलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा चले गया किसी दूसरे घर का चिराग ना बुझे, किसी के घर में ऐसी जानहानि ना हो। तो मेरा जो भी पैसा है, ये जो भी मैं आगे को मैं सोचता हूँ कि गड्ढे हम भरवाएं। और क्या कहते हैं, इसमें जो शासन है, प्रशासन है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं देखना चाहिए। क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ, आज सुबह की बात है जब हम गड्ढे भरवाते काफ़ी लोग यहाँ पर चोटिल हुए हैं। और ये देखिए, सामाजिक कार्य मैं ये समझता हूँ हर जगह सरकार नहीं पहुँच सकती है। ये हमारा निजी भी एक धर्म होना चाहिए कि हमारे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको ठीक करें। तो अपने सामर्थ्य अनुसार, जैसे कि
माता पिता के नाम से मेरी एक संस्था है स्वर्गीय श्री बालकृष्ण देव जोशी। तो इसमें जो भी कार्य सामर्थ्य अनुसार होते हैं ये हम करते हैं। जैसे ब्लड बैंक है, स्वर्गवान है, एम्बुलेंस वगैरह है, और जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है ये हमने सब प्रोवाइड करवाई थी अभी कोविड में। और अभी जो दिक्कतें चल रही है, मुझे लगा कि हमने गड्ढे भरवाने चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता, ये मन का भाव है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है, देखिए एक ट्रॉली मुश्किल से 4 से 5 हज़ार की आती है। ऐसी अगर हम 20-25 ट्रॉली अगर डलवा दें रोडों में तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लेकिन सिर्फ मन का भाव है। लेकिन आपके इस कदम से तो पूंजीपतियों को भी आईना है, सरकार और व्यवस्था को तो आईना है ही, पूंजीपतियों को भी आईना है जो इस शहर और जिले के बड़े बड़े पूंजीपति हैं। देखिए मेरा मकसद किसी को आईना दिखाना नहीं है, लेकिन मैं अपील जरूर करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को घर से बाहर निकलना चाहिए। आज जब मैं लालगंज रोड पर ये गड्ढे भरवाने का काम कर रहा था तो मैंने काफ़ी गड्ढे देखे, लेकिन मैंने देखा कुछ ही दूरी पर इस टाइप का मलबा पड़ा था। ये मन का भाव है। अगर वो लोग चाहते स्थानीय लोग, तो जो सामने गंदगी पड़ी है, जो ये खोचड़ी या क्या कहते हैं ये दाना वगैरह पड़ा है, तो वो भी क्या कहते हैं अपने हाथों से रोड में डलवा सकते थे। तो अभी आज कहाँ का मिशन है और कब से कर रहे हैं आप ये? देखिए मुझे आज 3 दिन हो गए हैं और ये अभियान ये लगातार अभी थोड़ा जारी रहेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार। कल हमने लाल डांट से ऊपर पंचक्की चौराहे तक गड्ढे भरवाने का काम किया, और आज ये आकाश एनक्लेव है जो कि रेनबो पब्लिक स्कूल यहाँ पर है नज़दीक है, रेनबो पब्लिक स्कूल, और इसको आकाश एनक्लेव कहते हैं। आज यहाँ के हम गड्ढे भरवा रहे हैं, और कल हम ऊंचा पुल से नीचे और ब्लॉक से ऊपर के गड्ढे भरवाने का काम करेंगे। अच्छा, ऊंचा पुल से नीचे और ब्लॉक के पास भी गड्ढे भरवाएंगे? गड्ढे भर वहाँ भी भरवाने का कल से होगा। कुछ लोगों के कमेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं, जस्ट फार्म में बहुत बुरा हाल है, जस्ट फार्म की भी कई बार शिकायतें आ रही हैं। उसके अलावा मुख्य शहर की अगर हम बात करें हल्द्वानी, वहाँ अगर रोडवेज स्टेशन के आसपास की बात करें तो बहुत बुरा हाल है। आप वहाँ भी देख सकते हैं बनभूलपुरा में 90% सड़कें खराब हैं, कोई जाने को तैयार नहीं है। विशेषकर छोटी बड़ी रोड जो इंदिरा नगर में है वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं और इस नेक काम में अपना हाथ बैठा सकते हैं। देखिए मन मेरा बहुत है। मैं कल भी किसी काम से धौलापार गया था, तो मैंने देखा प्रेम पिक्चर हॉल जो के सामने है, जी वहाँ से ताज चौराहे तक मैंने देखा। जी, प्रेम सिनेमा हॉल के पास बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। मैं करवाने की सोच रहा था, लेकिन क्या है कि दिन में हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैफिक जो है जाम लगने की वहाँ पर स्थिति हो जाती है, और इतना बड़ा वाहन लेकर हम वहाँ पर जा नहीं सकते। नैनीताल रोड पर तिकोनिया के पास देखेंगे तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ का भी आप जरूर करवाइए। जी मैंने आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी गड्ढे हो रखे हैं, आप हमारे बड़े भाई सरदार आलम जी बना रहे हैं, इसमें आप क्या कहते हैं अपने कमेंट डालिए और उसमें अपना नंबर आप डाल दीजिए। मैं आपसे स्वयं कोई आपको फ़ोन भी कर सकता है? बिल्कुल, आप अपना नंबर भी बता दीजिए। मेरा नंबर है 7088602903। चलिए, तो ये जहाँ भी ऐसी स्थिति है हम तत्पर मतलब जहाँ तक मुमकिन है आप गड्ढे भरने के शहर की कोशिश करेंगे। ये इसका ध्येय हमारा सिर्फ सामाजिक कार्य और जन चेतना जगाना है, ताकि किसी संग कोई भी अनहोनी ना होने पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। तो ये देखें आप, इस तरह से ये गड्ढे अब भरने निकले हैं। तो ये आप देखें, सलाम है इस तरह के लोगों को, और उनका कहना है कि कोई बहुत महंगा नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपये की एक ट्रॉली होती है और 20, 25, 30 ट्रॉली ही लगेंगी। तो ये देखिए, जो भी आमदनी होती है उससे ये कर सकते हैं। तो ये सरकार व्यवस्था को तो आईना है ही, हालांकि उनकी अपनी मंशा ये नहीं है कि वो किसी को आईना दिखाएं, बल्कि जन चेतना जगाना उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य और मकसद है। तो जो काम सरकार के थे, ट्रिपल इंजन, हल्द्वानी की बात करें तो ट्रिपल इंजन है, तो जो काम सरकार के थे और बड़े बड़े पूंजीपतियों के ये काम थे, तो ये देखें आप, अब ये ट्रस्ट चलाने वाले, सामाजिक कार्य करने वाले ही आगे आ रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं जहां सड़कों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और जहां इनकी ट्रॉली जा सकती होगी, मुमकिन होगा ये वहां ज़रूर पहुंचेंगे। फ़ोन नंबर भी इसमें भी इन्होंने दिया है, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो ये कमेंट भी ज़रूर पढ़ेंगे। एक साथी और मेरे साथ हैं यहाँ पर, मैं आपसे भी बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन थुआल है। विपिन थुआल साहब, हल्द्वानी में आपने कभी इतनी सड़कें खराब देखी जितनी इस समय हैं, और अभी जानलेवा भी हो गई हैं? जानलेवा तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जगह जगह पे गड्ढे बहुत हो गए हैं। यहाँ रोड है कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। और यहाँ पे आज हमने अभियान चलाया है 2-3 दिन से कि हम जितने भी गड्ढे हैं उनको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसमें किसी की जान का जोखिम ना उठे और चोटिल ना हो। अच्छा, अभी कहाँ के भर दिए आप लोगों ने? अभी हमने लाल डाट से लेके ऊपर पंचक्की चौराहे तक के गड्ढे भर चुके हैं, और अभी हम क्या कहते हैं जगह जगह के और गड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ से हमें सूचना मिलेगी वहाँ हम भरेंगे।
जहाँ जहाँ की सूचना मिलेगी वहाँ वहाँ जरूर जाएंगे। अपना नंबर बता सकते हैं सर, कोई अगर आपको फ़ोन करे, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है और कोई सुन नहीं रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप नंबर नोट कर सकते हैं 9897445830। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेंट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, विपिन दा भी लगे हुए हैं, योगेश दा गुड जॉब, उस्मान रजा और महेंद्र चिलवाल कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता कौन से बिल में घुस गए जहां इतना रोड का टैक्स रोड का टैक्स जनता भर रही है। तो ये देखें, टैक्स भरने के बाद अब आम नागरिकों को निकलना पड़ता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जन चेतना जगाना चाहते हैं, उनको निकलना पड़ता है अपनी जेबे खास से। अब ये भी टैक्स भरते हैं और अब जेबे खास भी अब इनकी लग रही है। तो ये देखें मेहनतकश मजदूर भी इसमें लगे हुए हैं, योगदान इनका भी होगा। और इतने गड्ढे हैं कि 8-8 इंच 10-10 इंच के, देखो ये इन्होंने बड़े बड़े ईंट और पुराने घरों का टूटा हुआ मलबा इसके अंदर भरा है। गड्ढे आप देख सकते हैं। अभी ये कार जितनी आसानी से निकल गई उतनी आसानी से नहीं निकलती। अगर ये गड्ढे अंदर होते तो आप, या गड्ढे बिल्कुल भरे नहीं होते, तो 8-8 10-10 इंच के इतने गड्ढे सड़कों के अंदर हैं। हाल सिर्फ यहीं का नहीं है, आप शहर में कहीं चले जाइए आपको यही हाल मिलेगा। विशेषकर लोग बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आप देखें, इस तरह के रियल हीरो हैं, हमारा भी इनको सलाम है। और ये आईना, ये माने ना माने लेकिन ये आईना है इस शहर के पूंजीपतियों, इस जिले के पूंजीपतियों के लिए, इस शहर के ताकतवर नेताओं के लिए, किसी भी दल के हों, मौजूदा सरकार के लिए। हल्द्वानी में ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी एक ही पार्टी यानी कि भाजपा की है। उसके अलावा विधायक निधि, सांसद निधि सभी कुछ मौजूद होती है। लेकिन नतीजा ये हो रहा है कि आम लोग गड्ढों में मरने को मजबूर हैं। गड्ढों में मरने को मजबूर हैं। योगेश जोशी और उनके जो संस्था के लोग हैं वो इस मामले में लगे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। ऐसा नहीं है, 4 से 5 हज़ार रुपये की एक ट्रॉली आ रही है जिसको वो जेबे खास से खर्च कर रहे हैं। तो आप भी इनको फ़ोन कर सकते हैं, अपने इलाके में बुला सकते हैं। जहां कहीं भी ज़्यादा दिक्कत है आप इनको बुला सकते हैं। तो देखो, मेहनतकश मजदूर तो लगे ही हैं, लेकिन योगेश जोशी भी उनके साथ में ही लगे हैं। और ताकि वो सरकार को सिर्फ आईना ही नहीं दिखा सकें, सरकार का हाथ भी बटा सकें, जो सिस्टम है उसका हाथ भी बटा सकें। लेकिन इस मामले में आप अगर देखेंगे तो आपको अपरिचित फिल्म एक बार जरूर देखनी होगी। लॉ ऑफ टोर्ट उसके अंदर दिखाया गया है। लॉ ऑफ टोर्ट जो वकील हैं वो ज़्यादा समझते हैं। लॉ ऑफ टोर्ट में जिम्मेदारी तय होती है कि अगर कोई हादसा, किसी भी चीज़ से कोई हादसा होता है तो उसमें लॉ ऑफ टोर्ट तय होता है, यानी कि जिम्मेदारी किसकी है, किसके कारण गलती हुई। अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जीवन पंत साहब के जरूर हुए हैं जिनकी डेथ हुई है अभी ऊंचा पुल पर। लेकिन मजिस्ट्रेटी जांच के बाद क्या हाल होता है ये आप जानते हैं। भली उसके अंदर गलती किसी की निकल कर आए, लेकिन कितने लोगों को मजिस्ट्रेट जांच से सजा मिली है आप इस बात को बेहतर समझते हैं। लेकिन सरकार प्रशासन औपचारिकता अपनी करके बैठ जाता है। जान जाती है तो आम नागरिक की, और जान जा भी रही है लगातार। तो साथियों, हम ये सीधी खबरें हल्द्वानी से आपको दिखा रहे थे। आपके इलाके में भी कहीं गड्ढा है, आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। सरकार आपके द्वार, व्यवस्था, सिस्टम, प्रशासन आपके द्वार आए ना आए, लेकिन ये ज़रूर आ जाएंगे जो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, हमने ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई। आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी। नहीं करवा रहे, गड्ढे भरवाने हैं।
तो ये देखें आंटी भी परेशान हैं आसपास, क्योंकि बिल्कुल घर के सामने ही गड्ढे हैं और आते जाते दिक्कतें होती हैं।